हेलो हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज की इस वीडियो में लेकर आया जगदम्बा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का केमिस्ट्री कार्बन इट्स कंपाउंड का यूनिक टॉपिक आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम आप कैसे जानेंगे। आपको स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, या आईयूपीएसी नेम दे देगा, अब बोलेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बिना समय गवाए करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत। तो इसका क्या आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं यूपैक्ट। याद रखने का झंझट खत्म। यूपैक्ट, यूपैक्ट, आईयूपीएसी। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई एंड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बन की एक चैन होगी। कार्बन की चैन, तो हर कार्बन की चैन हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कार्बन की चैन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेगा, लतिया करके भगा देगा। होता है ना, आप हर 10 आदमी के बीच में दोस्त हो, यार हो, 7 आदमी का दोस्ती हो, एक ग्रुप होता है ना। इस सारे ग्रुप में जो है, सारे के सारे ग्रुप में एक पावरफुल आदमी होता है, चाहे वो ताकत से हो, एजुकेशन से हो, या पैसा से हो। उस ग्रुप में सबसे कमजोर आदमी को क्या करता है, दबदबा बनाकर उसको भगा देता है। इसमें भी सेम वही बात है। फंक्शनल ग्रुप होगा और कार्बन की चैन होगा और हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेगा, विस्थापित करेगा और स्वयं वहां पर स्थान ग्रहण करेगा और उस स्ट्रक्चर का नाम ही चेंज कर देगा, उस स्ट्रक्चर का नाम ही बदल देगा। और जो नाम बदलने के बाद जो नेमिंग आता है उसी को बोलते हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम, यूपैक्ट नेम। तो सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या आता है, तो फंक्शनल ग्रुप में पहला आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप में आता है पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में होता है 3 फंक्शनल ग्रुप। पहला होता है क्लोरीन, दूसरा होता है ब्रोमीन, तीसरा होता है आयोडीन। आयोडीन। और ये तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन परमाणु के साथ जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, चाहे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन है, ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। इसमें आता है क्या, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन बोले तो भैया हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन परमाणु से मिलकर जो कंपाउंड बने होते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अल्केन ग्रुप का होता है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड बना रहेगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, आपने पढ़ा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन परमाणु के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें आता है अल्कीन ग्रुप और अल्काइन ग्रुप। तो अल्कीन का सामान्य सूत्र भी पढ़े आप लोग, CnH2n। और अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो हम इस टॉपिक पर ध्यान देंगे। आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, तो स्ट्रक्चर मान लो आपको दे देगा। तो स्ट्रक्चर ये है, कार्बन की एक चैन, कार्बन की श्रृंखला है। कार्बन की श्रृंखला, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, ये भी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब इस हाइड्रोजन परमाणु के बदला में आ जाएगा इसका फंक्शनल कोई ग्रुप। मान लो क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन किस सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम क्या हो, तो सबसे पहले ये सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है। अरे वाह भैया, समझ गए, अल्केन ग्रुप, सच में अल्केन ग्रुप।
उसका नंबरिंग करो। कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो ये चार्ट आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। जैसे कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, कार्बन 6 है, कार्बन 7 है, कार्बन 8 है, कार्बन 9 है, कार्बन 10 है, तो नाम क्या होगा। ये चार्ट एकदम जरूरी है, ये चार्ट एकदम जरूरी है। दाल भात बन गया, चटनी की जरूरत है भाई, चाट की जरूरत है हमको। दाल भात तो बन गया, मजा नहीं आया, कुछ मिल नहीं रहा है दाल भात को, तो चटनी की जरूरत है, तभी मजा आएगा खाने में। तो ये है क्या, कार्बन की संख्या अगर 1 रहेगा तो हमको इसको पढ़ते हैं मिथ। कार्बन की संख्या 2 रहेगा, पढ़ते हैं इसको इत। कार्बन की संख्या 3 रहेगा, पढ़ेंगे इसको प्रो। कार्बन की संख्या 4 रहेगा, पढ़ेंगे इसको ब्यूट। कार्बन की संख्या अगर 5 रहेगा, पढ़ेंगे इसको पेन। कार्बन की संख्या 6 रहेगा, पढ़ेंगे इसको हेक्स। कार्बन की संख्या 7 रहेगा, पढ़ेंगे इसको हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 रहेगा, पढ़ेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 रहेगा, पढ़ेंगे नॉन। कार्बन की संख्या 10 रहेगा तो पढ़ेंगे इसको डेक, DEC डेक। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3। हाँ 3 कार्बन है भैया, समझ गया। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोप लगेगा। ये कौन सा ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है। तो अल्केन का सफिक्स निकलता है अल्केन, ANEN। तो यहाँ तो है प्रोप। अब ग्रुप क्या है, अल्केन ग्रुप है तो AN, तो क्या हो जाएगा प्रोप जोड़ N, प्रोपेन। प्रोपेन। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, तो इसको पढ़ेंगे क्लोरो। ब्रोमीन रहेगा तो पढ़ेंगे ब्रोम। आयोडीन रहेगा तो पढ़ेंगे आयोडो। तो इसका फंक्शनल ग्रुप है क्या, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो प्रोपेन। क्लोरो प्रोपेन, इसका IUPAC नेम हो गया, क्लोरो प्रोपेन। अब जैसे यहाँ पर कार्बन की एक चैन है, कार्बन की एक चैन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ। क्लोरीन 2 जगह। ये क्या है, 1 2 3। अच्छा ये भी प्रोपेन होगा, ये भी प्रोपेन ही होगा, प्रोपेन ही होगा। लेकिन कार्बन के साथ कितना क्लोरीन जुड़ा है, तो 2 जुड़ा है। एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है। तो क्या लिखेंगे, 2 2 और 2 पढ़ेंगे तो डाई, 2 डाई क्लोरो, क्लोरोप्रोपेन। इसका IUPAC नेम यही हो गया। ठीक है, उसके बाद कार्बन की चैन है, कार्बन की एक फिर से चैन है भैया। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रोमीन, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ और आयोडीन तीनों लगा हुआ है, तीनों लगा। तब क्या नाम देंगे इसको, तब क्या नाम होगा। ये तो तीनों आ गया, तो अल्फाबेट में जो सबसे पहले नंबर पर आता है, सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दो। तो सबसे पहले आता है ब्रोमीन, बी आता है ना, उसके बाद आता है C तो क्लोरीन, उसके बाद I तो लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी, प्राथमिकता देते हैं किसको, बी को, बी को। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या भैया 3 है। तो अच्छा ये भी प्रोप होगा, प्रोप होगा, प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। क्या है ये, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, प्रोपेन। यही इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है तो बोलो भैया क्लियर। चलिए क्लियर है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला फंक्शनल ग्रुप बताते हैं उसके बारे में, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार लिए। चलिए अगला ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप है, ये कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, वो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। और इसका जो सफिक्स होगा,
सफिक्स जो है, अल्केन ग्रुप में एन था, इसका सफिक्स ओएल होगा। क्या? ओएल होगा। जैसे ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन, ये हाइड्रोजन है, ये ओ एच जुड़ा रहेगा सिंगल बॉन्ड के साथ। ये भी हाइड्रोजन, 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 ये भी हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ये तो अल्कोहल ग्रुप का ग्रुप ही चेंज हो गया होगा भैया। कार्बन की संख्या देख लो कितना है पहले। कार्बन की संख्या 1 2 3, ओ 3 है। कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 है तो लिखते हैं प्रोपेन। प्रो अब प्लस में क्या लिखते थे? अल्केन ग्रुप है तो एन, ऐसा कुछ लिखते थे, लिखते थे। लेकिन इसका सफिक्स हो जाएगा ओ एल। ओ एल। चलिए समझने के लिए यहाँ पर रहने दीजिए। कितना है? 1 1 1 नंबरिंग करेंगे, 1 है, 1 क्या होगा? 1 1 प्रोपेन, प्रोपेन है तो ओ एल है, तो क्या देंगे? प्रोप, प्लस में क्या अल्केन ग्रुप था एन, और प्लस में क्या हो जाएगा? ओ एल। क्या मिल जाएगा? प्रोपेनॉल। यही होगा इसका आईयूपीएसी नेम, प्रोपेनॉल। कार्बन की एक चेन है ये, 1 2 3 4, चलिए 4 तक रख दिया। हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। ये हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ OH, यहाँ भी हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ OH। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम क्या? तो सबसे पहले बॉन्डिंग कर लेते 1 2 3 4। ओ 4 कार्बन है तो लगेगा ब्यू, तो ब्यूटेन प्लस में ओ एल, ओ एल, इसका हो जाएगा ब्यू, ब्यूटे, ब्यूटेन। अब प्लस में क्या? ओ एल, इसका सफिक्स देखो ना भैया, ओ एल है, हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस ओ एल। और अल्कोहल कितना है? 1 2 2, यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, फिर यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4। क्या? इधर से नंबरिंग करने पर इधर से नंबरिंग करने पर कितना आता है? अल्कोहल। तो यहाँ पर नंबरिंग करने का जरूरत नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, 2 जगह है। तो कितना है? लेकिन फंक्शनल ग्रुप 2 है, 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2, और 2 है तो क्या लिखेंगे? डाई, डाई, 2 डाई ब्यूटेनियल। तो इसका आई, आई यू पी ए सी नेम क्या हो जाएगा? 2 डाई ब्यूटेनॉल। वाह, समझ गए भैया, क्या बात है, समझ गए हो। एक कार्बन की संख्या ये रखो 1 2 3 4 5, ये अल्कोहल ग्रुप है। कैसे समझेंगे अल्कोहल ग्रुप है? अभी तो नहीं दिए हैं, दे देंगे तो समझ जाएंगे भैया। ओ एच, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये भी है हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो यहाँ देखिए ना भैया, कार्बन की संख्या कितना? 1 2 3 4 5। ओ पेंट आ रहा है, पेंट। क्या हो जाएगा? पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और प्लस में क्या? ओ एल, पेंटेन, और प्लस में ओ एल है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल, ओ एल, पेंटेनॉल। यही ना आईयूपीएसी नेम होगा, आईयूपीएसी नेम। समझ में आया? उसके बाद आता है दूसरा फंक्शनल ग्रुप। दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन में बड़ा कंफ्यूजन होगा कि एल्डिहाइड कब होगा और कीटोन कब होगा। पहले पहले इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद आगे बताते हैं।
मार लिया स्क्रीनशॉट। अब आते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड पे जो है, एल्डिहाइड कब होगा, कीटोन कब होगा, ये जानना जरूरी है। कार्बन की चेन में ग्रुप रहेगा, एल्डिहाइड कब होगा, कीटोन कब होगा। तीसरा नंबर में आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो है कार्बन परमाणु के बीच रहेगा, ऑक्सीजन डबल, यह है हाइड्रोजन, एल्डिहाइड का। इसका सफिक्स जो रहेगा, सफिक्स बोले तो लास्ट में जो जुड़ेगा सफिक्स, इसका सफिक्स जो है ए एल रहेगा। क्या, ए एल। लेकिन है सिंगल बॉन्ड ही है भाई, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये ध्यान रखना है। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या अंतर है। एल्डिहाइड जो है वो कार्बन की चेन में, कार्बन की श्रृंखला में या तो पहले नंबर पर रहेगा या अंतिम नंबर पर रहेगा। तब हम समझ जाएंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है, ऑक्सीजन कार्बन परमाणु के बीच ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है कार्बन की चेन में, कार्बन की श्रृंखला में या तो पहले नंबर पर रहेगा या नहीं तो अंतिम नंबर पर रहेगा। तब समझ लेंगे क्या है कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पढ़ने जाते हैं, जो जब से तेज बच्चा होगा वो आगे बैठेगा, जो सबसे बहुत रहेगा वो पीछे बैठा, उसको कहते हैं बैक बेंचर, बोलते हैं ना। तो या तो अंतिम में होगा, लेकिन है तो स्टूडेंट है, तो एल्डिहाइड में भी यही चीज है भैया। या तो कार्बन की चेन अंतिम नंबर पर रहेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, या पहले नंबर पर रहेगा। तब समझ जाएंगे वो एल्डिहाइड है। जैसे कार्बन की चेन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 है। तो 3 है तो लिखते हैं प्रो, प्रो। अल्केन ग्रुप है तो प्रोपेन। अब प्लस में इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स देखो ए एल है, ए एल। तो क्या हो जाएगा, आई यू पी ए सी, आई यू पी, आई यू पी ए सी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल। अगर 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये देख, इधर से हम देख रहे हैं तो ये पहले नंबर पर है, फिर से इधर से देख रहे हैं तो अंतिम नंबर पर। तो हम क्या बोले, या तो पहले नंबर पर एल्डिहाइड रहेगा, नहीं तो अंतिम नंबर पर रहेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो समझ जाएंगे कि एल्डिहाइड भी। तो इसका क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4, ओ 4 है, 4 से याद आया, ओ ब्यूट, हाँ ब्यूट। अच्छा, तो पढ़ेंगे ब्यूट 10, अब प्लस में इसका सफिक्स होता है ए। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब इसी में समझ लेते हैं कीटोन। कीटोन देखो भैया, कीटोन क्या है, जैसे एक कार्बन की परमाणु, कार्बन, कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड, कार्बन परमाणु क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा।
तो हम बोले थे अगर कार्बन परमाणु, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की चेन में क्या रहेगा, बीच में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा, तो समझ जाएंगे कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? कीटोन। ओ कीटोन, नाम से ही लग रहा है, देखो ना, कीटोन कीटोन। इसका सफिक्स में ओ एन आता है, देख लो, इसका सफिक्स में क्या आता है? ओ एन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कितना है? 1 2 3, प्रोपेन, प्रोपेन, लेकिन इसका प्रोपेन, प्रोपेन, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? ओ एन ई ऑन, कीटोन। तो कितना होगा? नंबरिंग करो, 1 2, 2 पर है तो 2 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन। जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर देख लो, ये है, ये कार्बन की चेन, कार्बन की चेन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, क्या? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। यहाँ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये तो कीटोन होगा। कितना? 1 2 3 4, तो हो जाएगा क्या? ब्यूटेन और प्लस में ओ एन ई ऑन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। लेकिन कितना ऑक्सीजन, कार्बन तो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितना है? 2 है, तो टू डाई ब्यूटेनॉन, यही हो जाएगा। यूपीएससी नहीं। अब आता है कम उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बन परमाणु के बीच रहेगा, कार्बन परमाणु के बीच रहेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ओएच सिंगल बॉन्ड। इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स, सफिक्स देखो ना, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ओइक होगा, क्या? ओ आई सी, ओइक, ओइक होगा। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा और अल्कोहल वह सिंगल बॉन्ड रहेगा। जैसे ये कार्बन की चेन है, कार्बन की श्रृंखला है, ये कार्बन की श्रृंखला है, ये अल्कोहल है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन है। या कार्बन की संख्या कितना है? कार्बन की संख्या 1 2 3 है, प्रोप है, प्रोप। ये कौन सा बॉन्ड है कार्बन परमाणु के बीच? सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन, प्रोपेन और प्लस में इसका सफिक्स क्या है? ओइक, इसका सफिक्स ओइक, तो क्या हो जाएगा? आई यू पी ए सी नेम, इसका क्या हो जाएगा? प्रो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार है कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, अल्कोहल जुड़ा, ऑक्सीजन डबल, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, चारों साइड हाइड्रोजन। अब यहाँ बताओ कार्बन की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है। वाह भैया। तो पेंटेन, पेंटेन और प्लस में क्या? ओ एक सफिक्स, इसका पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। बस इसी प्रकार है। अगर यहाँ कार्बन परमाणु कुछ डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन ग्रुप हो जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन ग्रुप हो जाएगा, तो पेंटिनोइक, पेंटिनोइक। यहाँ पे क्या? पेंटेनोइक,
अल्काइन ग्रुप रहेगा तो पेंटाइनोइक, पेंटाइनोइक